हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट एंड माईसीक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज डे नंबर 73 एंड आज हम देखने जा रहे सर्च फंक्शनैलिटी इन आवर जॉब पोस्ट। जी हाँ गाइस, तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एंड आई नो आप चाह रहे थे कि भाई इतना सब कुछ तो हो गया, मुझे सर्च करके दिखाओ भाई, मुझे जानना है यहाँ पे। एंड बूम गाइस, सी ये देख लीजिए, रिएक्ट लिखते ही रिएक्ट हो गया। एंड जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक रिमोट है इसमें से। जॉब टाइप अगर मैं रिमोट करता हूँ एंड दिस इज इट, आई मीन ये भी पक्का रिमोट ही रहा होगा तभी ये मुझे दिखाई दे रहा है। यस, ये देखिए कैसा लगा। फाइनली अब हमने यहाँ पे हमारी जो फिल्टर वाली जो फंक्शनैलिटी, बेसिकली फिल्टर एंड देन सर्च दोनों इंप्लीमेंट कर दी है। एंड आपने देखा होगा कहीं पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आए थे कि किस तरीके से यूजर जो भी टाइप कर रहा है यहाँ पे उसको पहले हम गेट करें, है ना। उसको एक बार हमने गेट करा, फिर हमने ये देखा कि भाई एक बार अगर गेट हो जाता है तो उसको हम यूआरएल पे किस तरीके से डायनेमिक लाइव अपडेट कर सकते, वो हमने करा। उसके बाद ये देख लिया कि ठीक है भैया, यहाँ से हमने अपडेट तो कर दिया, लेकिन जो अपडेट किया उसको मैं गेट कैसे करूँ और मेरे बैकएंड को कैसे भेज दूँ, ताकि वहाँ पे जब मैं क्वेरी करूँ तो मुझे पता चले कि यूजर क्या सर्च कर रहा है एंड यूजर का जॉब जो भी है बेसिकली ड्रॉप डाउन में क्या सेलेक्ट कर रहा है। वो भी मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से वो भी हम कर सकते। तो आज फाइनली हमारे कंट्रोलर, हमारे बैकएंड के पास डेटा आ चुका है कि यूजर क्या चाह रहा है यहाँ पे सर्च करने के लिए, यूजर ने कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करा वो मुझे मिल चुका है। तो आज फाइनली हम हमारा जो डेटाबेस की क्वेरी है विद द हेल्प ऑफ ड्रिजल ORM वो आज हम एग्जीक्यूट करने वाले। जी हाँ गाइस, तो बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में करूंगा, जहां पे नंबर 1 विल बी हाउ टू इंप्लीमेंट this search functionality and then in next video we will see how to implement this drop down functionality। बेसिकली यहां पे बेसिकली तीनों सेम ही है, ठीक है। एक अगर आपने पता चल गया कि किस तरीके से इसको मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं, बाकी तो आप ये चुटकी में कर लोगे क्योंकि बेसिकली क्या है, सिलेक्ट ऑप्शन है। बट हाँ, सर्च थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा प्लीज कर लीजिएगा। एंड अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, बिल्कुल फ्री में ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करते रह सकूं एंड आगे और ऑसम चीजें आने वाली है। तो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने सब कुछ रीसेट कर दिया है। यहां पे मैंने बताया कि आज हम सिर्फ सर्च फंक्शनैलिटी देखेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कल हम देखेंगे ये ड्रॉप डाउन वाला। अब सर्च फंक्शनैलिटी देखने में इजी है एंड ये है भी इजी, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमें होने वाला है क्योंकि हम जो भी सर्च कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने जैसे अभी क्या लिखा था, मैंने जैसे यहाँ पे अभी रिएक्ट लिखा था, गौर से सुनना, मेरे को यहाँ पे ये 3 चीजें मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये रिएक्ट, क्या कंपनी का नाम है, क्या ये जॉब का टाइटल है, या ये कोई टैग है, मतलब रिएक्ट क्या है। तो पता चल गया ना क्या प्रॉब्लम है यहाँ सर्च के साथ। प्रॉब्लम यही है कि आप यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फील्ड को सर्च नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप सर्च कर रहे हो कंपनी के नाम जो कि हमारे एक अलग टेबल में है। यहाँ पे आप सर्च कर रहे हो टैग्स, मतलब जैसे ये अपना क्या है, ये मंथ टैग का है, यहाँ पे टैग्स, ये देखो दिस इज टैग्स। आप ये टैग सर्च कर रहे हो, एक तो आप ये टैग सर्च कर रहे हो, दूसरा आप ये कंपनी का जो टाइटल है ये टाइटल मंथ टैग डेवलपर, आप उसको भी सर्च करो। तीसरा कंपनी का नाम कौन सा है भाई, आई गेस दिस इज योर कंपनी नेम, या ये आपका कंपनी का नाम है, ये भी आप सर्च कर रहे हो। तो मतलब सर्च में आप कंपनी का नाम सर्च कर रहे हो, आप जो टाइटल है जो है ना जॉब एप्लीकेशन मंथ स्टैक डेवलपर या रिएक्ट डेवलपर, इस तरीके से वो आप सर्च कर रहे हो। इवन ये जो टैग्स हमें अवेलेबल है आप उसको सर्च कर रहे हो। तो मतलब इतना इजी नहीं है ये, इसलिए मैंने सोचा इसको इंडिविजुअली बनाता हूँ क्योंकि टैग्स एक आपके अलग, बेसिकली ये जो है आपके जॉब्स वाले टेबल पे है, कंपनी का जो ये नाम है ये आपके यूजर्स वाले टेबल पे है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके अलग दूसरे टेबल पे, एम्प्लॉयर्स पता नहीं किसी और टेबल पे है ये। तो अलग अलग टेबल के फील्ड के डेटा को मैं एक साथ कैसे सर्च कर रहा हूं, समझे। अब पता चल गया ना भाई, अब थोड़ा सा दिमाग हिला होगा आपका कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, है ना। तो वहां पे अब हम ड्रिजल ORM की मदद से किस तरीके से कर सकते वो आप गौर से देखिएगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कि कल के दिन हमने यहाँ तक कर लिया था। हमने देखा कि भाई जो भी यूजर URL पे है उसको हमने सर्च पैरामीटर के थ्रू गेट करा एंड उसको अच्छे से हमने सैनिटाइज करके हमने यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट वो पास कर दी गेट ऑल जॉब्स को। यहाँ पे वी हैव दिस फिल्टर जिसके अंदर मुझे सारा डेटा मिल रहा है यूजर जो भी टाइप कर रहा है, ठीक है, URL वाला। उसका हमने यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करा, बेसिकली टाइप डिफाइन कर दी एंड दैट्स योर सर्च, जॉब टाइप, जॉब लेबल एंड देन वर्क टाइप।
फिलहाल ये 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक मैं बता देता हूँ, आज मैं पूरा कोड करूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशन मैंने बनाई है, यहाँ पे एक बेस रूल मैंने बनाया जो ये कह रहा है कि अगर आप कोई क्वेरी लिख रहे हो, अगर जैसे ये एक मेरी क्वेरी है, ठीक है, डेटाबेस में हम देखो ना कितना कुछ सर्च कर रहे थे, फ्रॉम लाइक जॉब्स का टेबल, एम्प्लॉयर्स का टेबल एंड देन वी हैव दिस यूजर्स का टेबल, 3 टेबल था, उसको हमने इनर ज्वाइन करके एनीहाउ कर लिया। एंड हेयर वी हैव वन कंडीशन, लाइक वेयर कंडीशन था जिसको मैंने स्प्रेड करा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अब आप देखो ये जो कंडीशन है, ये तो आप मानते हो कि ये कंडीशन मुझे एनी हाउ चाहिए ही चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर फिल्टर्स या सर्च जो भी हो। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप फिल्टर करो ना करो, चाहे आप सर्च फंक्शनैलिटी यूज करो ना करो, आपको कुछ, या चाहे आप पेजिनेशन कुछ करो ना करो, ये वाला एक कंडीशन ऐसा है जो आपको लगेगा ही लगेगा, इट्स मैंडेटरी। क्योंकि जो डिलीट किया जा चुका है वो पोस्ट मैं नहीं दिखा सकता, जो एक्सपायर हो चुका है वो पोस्ट भी मैं नहीं दिखा सकता, राइट। तो लाइक इस तरीके से पूरा वेयर कंडीशन एक साथ ही क्वेरी के अंदर लिखने से बेटर ये है कि आप एक बेस रूल क्रिएट कर सकते हो, एंड जो कि आपका एक एरे होगा, जो कि आपका एक एरे होगा, एंड वहां पे आपकी जो जो कंडीशंस है आप उसको इस तरीके से यहाँ पे लिख दो। जैसे मैंने कॉन्स्ट कंडीशन बनाई, अगर आप देखोगे यहाँ पे इक्वल टू है, अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहा होता तो मैं एज इट इज लिख के छोड़ देता, मेरा काम हो जाता, बट वी आर यूजिंग अ टाइप स्क्रिप्ट, सो वी नीड टू डिफाइन द टाइप ऑफ दिस कॉन्स्टेंट वेरिएबल कंडीशन। एंड ये जो कंडीशन है क्या बता रहा है, ये मेरा ये जो कंडीशन है, ये जो है ना बेसिकली ये क्या होल्ड कर रहा है, ये मेरा सिक्वल का एक्सप्रेशन होल्ड कर रहा है, और एल्स अनडिफाइंड। बेसिकली ये एक एरे है जिसके अंदर सिक्वल एक्सप्रेशन होंगे या तो अनडिफाइंड होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो इसके अंदर हमने वो इज नल एंड देन ये जो क्वेरी, बेसिकली मुझे बोलने की नीड नहीं है, वो ये दो कोड जो है नॉट एंड ऑपरेटर, लाइक ये जो दो आपके क्वेरीज थे ऑपरेशंस, वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पास कर दी। सो ये हमारा एक बेस रूल बन गया। अब जितने भी कंडीशंस आएंगे मैं इसके साथ उसको अपेंड या पुश करते जाऊंगा, मतलब ऐड करते जाऊंगा, ठीक है। सो ये जो है कंडीशन, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, अभी फिलहाल तो एक ही है तो आप इस तरीके से लिख दो, है ना। फिलहाल आप मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख नहीं पा रहा, स्प्रेड करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है ना, एंड ऑपरेटर का क्या काम है, अगर आप एक कंडीशन दे रहे हो, अगर आप दूसरा कंडीशन दे रहे हो, एंड में अगर आप पहला कंडीशन दिए, आपने दूसरा दिया, आपने तीसरा दिया, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों करेक्ट होने चाहिए, देन एंड देन ओनली ये आपका जो है कंडीशन चलेगा, वरना नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी डिड द स्प्रेड पार्ट, जहां पे तीनों को मुझे लिखने की नीड नहीं है, मैं जस्ट स्प्रेड कर दूंगा, इक्वल टू मैंने सपोज यहाँ पे कंडीशन बना दी, तो बस मैं डॉट 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 करूंगा, मेरा ये बन गया, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से इसको एक बेस रूल बना दी। अब मैं डायनेमिक रूल्स क्रिएट कर सकता हूँ, नॉट डायनेमिक बट मैं अब डिफरेंट डिफरेंट रूल क्रिएट करूंगा। जैसे आई विल क्रिएट अ रूल फॉर माई सर्च फंक्शनैलिटी, है ना, सर्च का कोड मैं अब यहाँ पे लिखूंगा। देखो अब सर्च हम कब करेंगे, हमें सर्च तब करना है जब मुझे फिल्टर पे सर्च मिले, है ना। जैसे आप देख सकते हो फिल्टर रियल में मैंने इस तरीके से पास किया हुआ है, फिल्टर रियल, ये देखो कुछ ऐसा होता है, देखो मतलब अगर यूजर ने सर्च पे कुछ लिखा है तो मुझे इस तरीके से सर्च कॉलन रिएक्ट मिलेगा। तो समझे किस तरीके से मुझे डेटा मिल रहा है, मतलब फिल्टर्स, मतलब जो भी हो डॉट सर्च करूंगा तो मुझे आ जाएगा। बस अब मुझे यहां पे वही करना है, एंड दैट्स योर फिल्टर्स। गौर से देखना गाइस, इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप अगर ये समझ गए ना, लाइफ चेंज है गाइस, मजा आ जाएगा। सो फिल्टर्स, एंड बाय द वे अगर फिल्टर्स की वैल्यू रहेगी तो फिल्टर्स डॉट वी हैव अ सर्च, ठीक है। अगर सर्च की वैल्यू होती है देन एंड देन ओनली हम क्या करेंगे, यहां पे गौर से देखिएगा, 3 कंडीशन है यहाँ पे। पहला कंडीशन तो आपका ये है कि रिएक्ट किसी ने अगर लिखा तो डेट रिएक्ट कुछ भी हो सकता है, वो क्या पता मन स्टैक रिएक्ट लिखा हो किसी ने टाइटल पे, क्या पता टैग पे किसी ने रिएक्ट लिखा हो, है ना, क्या पता कंपनी का नाम ही रिएक्ट थापा हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं मालूम कि रिएक्ट सिर्फ एक कांस्टेंट वर्ड है, ऑब्वियसली नहीं है, राइट, एक कांस्टेंट वर्ड है भी नहीं भी है, हमें नहीं आइडिया। तो हम क्या करेंगे, हियर वी विल यूज अ वाइल्ड कार्ड, हम यहाँ पे एक वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज करेंगे जो ये मेक श्योर करेगा, सुन मुझे रिएक्ट से पहले या रिएक्ट के बाद क्या है मुझे लेना देना नहीं है, बट अगर उस पर्टिकुलर सेंटेंस या वर्ड में रिएक्ट आता है मुझे वो दे दो भाई, मुझे दे दे, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका एक वाइल्ड कार्ड यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। अब दूसरा मैंने अब भी आपको बताया, पहले में ही आपका दूसरा वाला भी है, एंड दैट इज
कंपनी का नाम हो सकता है, कंपनी का नाम हम सर्च कर सकते हैं, टैक्स हो सकता है, आपका टाइटल हो सकता है। 3 डिफरेंट फील्ड है, 3 डिफरेंट फील्ड है यहाँ पे। हमें इन तीनों को सर्च करना होगा कि बंदे ने अगर रिएक्ट लिखा तो क्या वो कंपनी के नाम में रिएक्ट आता है कि नहीं, क्या टैक्स में रिएक्ट प्रेजेंट है या नहीं, क्या टाइटल में भी रिएक्ट प्रेजेंट है या नहीं। दैट्स व्हाई वी डिड द वाइल्ड कार्ड ना। वाइल्ड कार्ड एक बार मैं कर दूंगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे सर्च करना है। अब इन तीनों को सर्च करने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगा, एंड दैट इज कि मेरा रिएक्ट इसमें भी हो सकता है, कंपनी के नाम में भी, टैक्स में भी, कहीं तीनों में से कहीं एक में भी अगर मिल जाता है तो मुझे दे दो। मतलब आवर और ऑपरेटर यहाँ पे यूज होने वाला है, और ऑपरेटर यूज होगा, एंड इसके लिए वी गोना यूज द लाइक ऑपरेटर नहीं बोल सकते, लाइक फंक्शन कह लो बेसिकली, विच इज काइंड ऑफ माइस्क्ल में अगर आप करते तो कंटेन से कुछ इसका लेना देना है, मतलब वो प्रेजेंट है या नहीं। तो वी नीड अ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, इन सब में प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए हम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड देन वी विल यूज दी और ऑपरेटर कि भाई हाँ, और मतलब इन तीनों में वो है या नहीं, मतलब इन तीनों में से किसी अगर एक में भी हो तो हो जाए। तो वाइल्ड कार्ड, लाइक एंड देन और, ये जो ड्रिजल ओआरएम हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये तीनों की मदद से इसको हम टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, अब मजा आएगा आपको। सबसे पहले वाइल्ड कार्ड, मुझे रिएक्ट जो है एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम यूजर क्या चाह रहा था। रिएक्ट के पहले भी कुछ हो सकता है, रिएक्ट के बाद भी कुछ हो सकता है। सो कॉन्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं, सर्च टर्म विल बी इक्वल टू, या सर्च वैल्यू कुछ भी आप लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। वी कैन गो विथ बैक टिक के साथ चलते हैं, याद है आपको टेम्पलेट लिटरल्स, एंड यहाँ पे आपको डॉलर लगेगा। आपका ये जो भी फिल्टर्स है, डॉट यहाँ पे आपका सर्च वो वैल्यू है ना। अब यहाँ पे आपको बस क्या करना है, स्टार्टिंग में वाइल्ड कार्ड एंड ओवर हियर आपको वाइल्ड कार्ड लगा देना। दिस इज इट। मेरा पहला जो टास्क था वो तो कंप्लीट हो गया, कि अब मुझे मतलब नहीं है रिएक्ट के पहले रिएक्ट के बाद अगर कुछ भी रहा तो भी मुझे वो वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मनस्टैक रिएक्ट लिखा था, तब भी अगर मैं रिएक्ट लिखूँ तो मनस्टैक रिएक्ट मुझे मिल जाएगा। एल्स अगर मैं वाइल्ड कार्ड यूज ना करूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट चाहिए होता, जो कि फिर बहुत मुश्किल है वो तो। ठीक है, तो मेरा पहला काम हो गया। अब मुझे ये देखना है कि ये जो रिएक्ट है या जो भी सर्च टर्म था, ये इन तीनों में प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए ऑब्वियसली वी गोना यूज द और ऑपरेटर, उसके अंदर वी गोना यूज द लाइक ऑपरेटर। ठीक है, इस तरीके से लाइक मुझे 3 बार लिखने पड़ेंगे, इस तरीके से, मतलब एक बार कंपनी के लिए, एक बार टैक्स के लिए, एक बार टाइटल के लिए। लेकिन ये हम एज इट इज लिख के छोड़ेंगे तो फायदा है ही नहीं। लाइक इसमें वो कंडीशन किधर है, मतलब अगर आपने ये बना भी लिया, मुझे तो एनी हाउ इसको तो इधर पे इंक्लूड करना है ना, वेयर के अंदर। एंड वेयर में मैं देख पा रहा हूँ दैट मैंने ऑलरेडी कंडीशन करके एक बना रखा हुआ है। वी हैव ऑलरेडी वन वेरिएबल जिसका नाम है कंडीशन, जिसके अंदर एक कंडीशन है ऑलरेडी। तो मैं इसी में ही, बिकॉज इट्स एन एरे, तो इसी के अंदर ही, गौर से देखो, कंडीशन डॉट, मैं एक और कंडीशन ऐड कर रहा हूँ। मतलब ये मैंने बोला कि हाँ वो तो होना चाहिए, डुप्लीकेट हटाओ, आई मीन डिलीटेड हटाओ, जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है उसको हटाओ। उसके बाद अगर फिल्टर्स प्रेजेंट है एंड सर्च की वैल्यू है तो ये वाली जो कंडीशन है वो ऐड कर दो। तो पुश को मैं कुछ इस तरीके से यहां पे रख रहा हूं। ठीक है, अब तो इजी है। लाइक मैंने जैसे आपको बताया था, जॉब्स के अंदर वी हैव अ टाइटल, और वो हमारे किससे मैच करना चाहिए, हमारे सर्च टर्म से। ये आपका पहला। अब और देन व्हाट वी हैव, यस मैंने बोला ना, मतलब ये देखो गाइस, एम्प्लॉयर्स का जो नाम है उससे हमारा ये मैच करना चाहिए। देन एक और रह गया आपका, अगेन इट्स ए जॉब्स। ओके, जॉब्स के अंदर जो टैक्स है वो भी मेरा इससे मैच करना चाहिए। दिस इज इट। अब यहां पे आपको ये एक सेकेंड, आई गेस वी नीड टू गिव द कॉमा ओवर हियर। हाँ ठीक है, ये देखो मेरा हो गया कंडीशन। तो इस तरीके से गाइस आपका सर्च कंडीशन काम कर रहा है। वाइल्ड कार्ड लगाओ, उसके बाद कंडीशन हम ऑलरेडी एक बना चुके थे जो वेयर क्लॉज में यूज हो रहा है, एंड स्प्रेड हम उसको कर चुके हैं। तो डॉट पुश ये आपका, और मतलब तीनों में कोई एक भी अगर मैच हो गया, लाइक मतलब कंटेन क्या, हाँ इस एम्प्लॉयर्स के नाम में ये जो सर्च टर्म है वो प्रेजेंट है या नहीं, जॉब्स के टाइटल में ये जो सर्च वाला टर्म है ये प्रेजेंट है या नहीं, जॉब्स के टैग में ये प्रेजेंट है या नहीं, इस तरीके से। तो ये जो है कंडीशन डॉट पुश, मतलब यहाँ पे हमने उसको ऐड कर दी, तो वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर ही चुका हूँ ना, यहाँ कुछ करने की नीड ही नहीं है। इतना अगर आप करते हो, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं दिस टाइम चलता हूँ, जैसे रिएक्ट फ्रंट एंड लिखा है, मन लिखा है, यहाँ पे लिनक्स लिखा है। अगर मैं लिनक्स एंड बूम गाइस सी दिस इज इट। मतलब
कितना एक्साइटमेंट है ये, है कि नहीं बोलो तो। भले ही जैसा भी वो सिंपल सामने रखा, लेकिन किया हमने खुद से। मेरा काम आ गया, अब मैं इसको छोड़ू। एक तो डिबाउंस भी यूज़ कर रखा है कि मतलब जब तक मैं टाइप कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट नहीं हो रहा, कुछ टाइप छोड़ने के कुछ 500 मिली सेकेंड्स के बाद ही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपका ये जो सर्च है वो काम आता है। देखो आपके मन में था ऑब्वियसली कि यार सर्च किस तरीके से हो रहा होगा यहाँ पे, एंड देखो ना टाइटल, स्किल, कंपनी एंड सर्च कोई एक भी तो नहीं था, अलग अलग था, तो उसको भी हमने टैकल कर लिया कुछ इस तरीके से। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। या गाइस सो दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब कल की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो जॉब टाइप है, जॉब्स के जो लेबल है, वर्क के जो टाइप है, अगर यूजर इसको भी सिलेक्ट कर रहा है तो उसके बेस पे अब हम फिल्टर कैसे ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ व्हाट वी डिड, वी ऐड दिस सर्च फंक्शनैलिटी इन आवर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। अब कल हम क्या करेंगे, वी विल ऐड द फिल्टर फंक्शनैलिटी। एक बार ये हो गया तो आपका आप आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हम कुछ और इसमें ऐड करें, लेट्स से पेजिनेशन या कुछ और, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक, बाकी की प्रीवियस वीडियोस को अभी तक चेकआउट नहीं करा प्लीज कर लीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।